हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या आप भी मैथ में फुल मार्क्स आना चाहते हैं और पढ़ क्या रहे हैं? सिर्फ एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर मैथ में फुल मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। अगर आप भी चाहते हैं मैथ में फुल मार्क्स लाना और अपनी क्लास में टॉप पर आना तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। इसके लिए आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो भी आर एस अग्रवाल से। और जो क्वेश्चन आज मैं आपको लगवाऊंगा वो कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो पैनल कॉपी लेके हो जाइए तैयार मैथ्स फ्यूचर के साथ। अरे रुकिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तो आते हैं ना? अगर नहीं आते तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूलों की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो। अगर आप भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, मैंने एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा। जी हाँ, ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। साइंस में आपको पढ़ने को मिलेगा ये ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे पाई एक ग्रीक अल्फाबेट है, थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट है, अल्फा बीटा गामा, आपने सब नाम सुने होंगे। ये सब ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, इनका बहुत यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये x की वैल्यू है। y की वैल्यू दे रखी है आर साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे z की वैल्यू दे रखी है आर कॉस अल्फा। और आपको प्रूफ करवा रहा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि आपको तीन चीजें क्वेश्चन में गिवन है और ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, तो इसलिए पक्का कर लीजिए। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। बिल्कुल 100% आज क्वेश्चन को इसको पक्का करके ही जाना है। अगर आपको अभी तक फॉर्मूले नहीं आते तो जाइए फटाफट इस वीडियो को देखिए जाके। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले करवाए हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट को लेके चलना पड़ेगा। जी हाँ, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे को लेके चलना पड़ेगा। यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लेके चलना पड़ेगा, तब ये प्रूफ होगा। ऐसे प्रूफ नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं। यानी कि इस वाले स्टेटमेंट का जो ये राइट हैंड साइड है ना, ये वाला पार्ट, इतने वाले पार्ट को हम लेके चल रहे हैं। तो इतना पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताइए सही है कि नहीं? इतना ही तो है भाई। ये जेड लिखा हुआ है, मैं जेड कुछ इसी तरीके का बनाता हूँ, क्योंकि जेड मैं ऐसे बना दूँ और टू मैं ऐसे बना दूँ तो आप फर्क नहीं पहचान पाओगे इसमें टू कौन सा है जेड कौन सा है। इसे जेड में मैं इस तरीके से खींच देता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस लगे, ठीक है ना। ओके, अब क्या करते हैं, हमने इतना पार्ट लिया, इसी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है, अच्छे से सीख लीजिए, जान लीजिए, और जो भी आपको पहचानना है पहचान लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एक्स की वैल्यू कितनी है, आर साइन अल्फा कॉस बीटा। तो इस एक्स के प्लेस में हम ये रख देंगे। समझ में आ रही बात? जो वैल्यूज है इसके प्लेस पे रख दीजिए, ठीक ना। तो हम इसके प्लेस पे ये रखे दे रहे हैं आर साइन अल्फा एंड कॉस बीटा। ओके, ठीक है। स्क्वायर लगा तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, याद रखिएगा होल स्क्वायर लगेगा। फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बाई, तो वाई की वैल्यू देखिए कितनी है, आर साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस बाई के प्लेस पे आर साइन अल्फा साइन बीटा स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस, फिर यहाँ पे है जेड कितना है, आर कॉस अल्फा। तो इस जेड के प्लेस पे आर कॉस अल्फा, स्क्वायर लगा था तो मैंने स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। इतनी बात क्लियर है? कुछ नहीं करा है, सिर्फ मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी है, स्क्वायर लगाता स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगाता प्लस लगा दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है और आर स्क्वायर ले आना है। जी हाँ बिल्कुल, हमें ये लेके हम चले हैं इतना स्टेटमेंट, यानी कि राइट हैंड साइड हमको आर स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, तभी ये क्वेश्चन राइट होगा, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो स्क्वायर है इसको ओपन कर दीजिए, यानी इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। तो पहले इस पे लगेगा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया। अब इस पे लगेगा स्क्वायर तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। जी हाँ बिल्कुल, अगर साइन अल्फा पे स्क्वायर लगेगा तो ये नहीं हो सकता है भाई, ये गलत है। स्क्वायर अल्फा पे नहीं लगेगा, अल्फा और साइन के बीच में स्क्वायर लगता है ट्रिग्नोमेट्री में। बात मैंने आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस में अच्छे से बताई है, चिल्ला कर। फिर जो स्क्वायर है वो कॉस पे लगेगा, तो कॉस स्क्वायर बीटा। आपकी बात समझ में आई? यानी कि जो स्क्वायर है वो इस पे भी लगा, इस पे भी लगा, इस पे भी लगा, तीनों पे लगा है बारी बारी। अब सेम काम इसमें भी होगा। जो स्क्वायर है पहले आर पे लगेगा तो आर स्क्वायर, अब साइन अल्फा पे लगेगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर साइन पे लगेगा तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस। क्लियर? अब
स्क्वायर जो पहले आर पे लगेगा, तो आर स्क्वायर, फिर जो स्क्वायर है वो कॉस पे लगेगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है ना? तो यानी जो स्क्वायर है वो मेरा हर जगह लग चुका है, आप देख लीजिए सब पे लगा है स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं कि यहां से देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, ओके, और इस वाले पार्ट को देखिए, इन दोनों पार्ट से आपको आर आर दोनों जगह है कि नहीं, मतलब आर स्क्वायर दोनों जगह है। और एक और चीज दोनों जगह है, वो है हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि इस पार्ट से और इस पार्ट से हम आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा को ले सकते हैं कॉमन। क्या ले सकते हैं? कॉमन। सिर्फ इतनी वाली चीज से ले रहे हैं हम कॉमन, याद रखिएगा, इतने वाले, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई जो साइन स्क्वायर अल्फा है वो इस वाले टर्म में है और इस वाले टर्म में है, इस वाले टर्म में साइन स्क्वायर अल्फा नहीं है। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों साइड होती है, यानी कि हर साइड होती है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने किसी भी चीज से, मतलब किसी भी टर्म से, किसी भी इक्वेशन से कोई भी चीज कॉमन ली है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो चीज दोनों चीजों से चली जाएगी। समझे बात? यानी कि अगर हमने आर स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया है, तो यहाँ से आर स्क्वायर चला गया और यहाँ से भी चला गया। आपने यहाँ से और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा भी कॉमन लिया है, तो यानी कि यहाँ से भी साइन स्क्वायर अल्फा चला गया और यहाँ से भी साइन स्क्वायर अल्फा चला गया, यानी कुल मिला के इतना पार्ट यहाँ से चला गया, सिर्फ कितना बचा? कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, यही होता है कॉमन। फिर प्लस यहाँ से भी देखिए इतना पार्ट चला गया, सिर्फ कितना बचा? साइन स्क्वायर बीटा और ब्रैकेट बंद, फिर लिखा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एक ब्रैकेट में कैद करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैंने आपको बताई अपने ट्रिग्नोमेट्री की हर वीडियो में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, और अगर फॉर्मूले नहीं देखे तो आप फॉर्मूले देख लीजिए, तब भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई है, क्या बताई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। यानी कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम एंगल हो, क्या हो? सेम एंगल, यहाँ पे ए बी बी सी सी डी डी 30 30 40 40 इस तरीके के एंगल हो, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे स्क्वायर बीच में लगा हो प्लस, तो उन दोनों का जो आइडेंटिटी बनती है वो बनती है 1। यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। तो आप समझिए, यहाँ देखिए साइन कॉस स्क्वायर 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 बीच में प्लस, यहाँ देखिए सेम एंगल था, ये एंगल होता है, ठीक ना, साइन के आगे जो लगा था वो एंगल होता है, ये भी एंगल, ये भी बताइए सेम एंगल है, मतलब ए यहाँ बीटा यहाँ बीटा हुआ, यहाँ भी देखिए सेम एंगल, तो इस पूरे के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 1। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और इधर कितना लिखा हुआ है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1, फिर प्लस ये लिख देंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। याद रखिएगा, इतने के प्लेस पे मैंने लिखा है 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, ये आइडेंटिटी होती है। अब देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, इस वाली चीज से देखिए, यहाँ से भी आर और यहाँ से भी आर को कॉमन निकाल लें। भाई देखिए, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, ये दोनों साइड आर है, यानी अगर हम आर स्क्वायर है, अगर हम आर स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो मतलब क्या है कि आर स्क्वायर जो है वो यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा, फिर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप ये मत कहना कि सर ये 1 क्या हुआ, भैया 1 ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेगा तो वही नंबर रहता है, यानी 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही नंबर रहेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिए यही चीज बच गई सेम। देखिए ध्यान से देखिए, सब कुछ सेम है, यहाँ बीटा बीटा था दोनों जगह, यहाँ पे अल्फा था, तो यानी कि इसके पूरे के प्लेस पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 1, तो आर स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आर स्क्वायर आ गया RHS। देखिए आ गया RHS। हम इतने पार्ट को लेके चले तो इतना देखिए हमने प्रूफ कर दिया। ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर प्रूफ हो चुका है, क्वेश्चन खत्म। ये आपके लिए बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन था, आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। ये भी एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, जैसे पाई एक ग्रीक अल्फाबेट है, ऐसे थीटा भी एक ग्रीक अल्फाबेट होता है। अल्फा बीटा गामा ये सब ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, ठीक ना। इसको हमेशा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एंगल है, ठीक है ना। एक cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, यानी कि cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू इतनी हमको दे रखी है। हमको सो डैट हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों बराबर रहने चाहिए, हमको ये प्रूव करना है।
और इतना हमको साथ में लेके चलें, यानी कि अब इतना क्वेश्चन में गिवन है और इतना प्रूफ करना है, यानी कि जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है ना, इतना प्रूफ करना है और जो ऊपर लिखा है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार आया है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है ये क्वेश्चन 4 बार आया, इससे ज़्यादा बार आया मुझे नहीं पता, लेकिन 4 बार आया है आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना, ओके, छोड़ना नहीं बीच में। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हम पहले इस चीज़ को लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन करने का तरीका है, ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना, उसको हमको पहले लेके चलना है। स्टेटमेंट क्या है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक ना, इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ठीक है, इतना हमको दे रखा है, ठीक है ना, इतना हमको दे रखा है, ये तो दे रखा है, यही वाला पार्ट हमको दे रखा है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें स्क्वायर रूट लगा हो, जो 2 के ऊपर जो लगा है ना वो स्क्वायर रूट है। क्या है वो? स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। याद रखिएगा इन क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट को हटाएंगे। अगर आप स्क्वायर रूट को नहीं हटाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन टिपिकल हो सकता है, या हो सकता है आपसे ना लगे। तो ना लगने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक ना, हो सकता है लग जाए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाते हैं। तो इस छोटे से स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में स्क्वायर कर देंगे, यानी कि बस क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर, यानी इस साइड भी कर देंगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो बनेगा, बताइए सही बात है कि नहीं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा √2 और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताइए सही बात है कि नहीं। इधर भी स्क्वायर लगा दिया, इधर भी स्क्वायर लगा दिया। क्यों करा? क्योंकि हमें अंडर रूट जो लगा है ना, इसको हटाना है किसी ना किसी तरीके से। आप देखिए किस तरीके से हट जाएगा। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, देखिए क्या, ये इसको मैं ए ले लूँ और इसे बी ले लूँ तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए बनी कि नहीं बनी। और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, क्या टेंशन। तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर। तो a कितना है हमारा, a हमारा है कॉस थीटा, तो इस a के प्लेस पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, ठीक ना। स्क्वायर भी लगा है तो हम स्क्वायर भी लगाएंगे, कहाँ पे, इन दोनों के बीच में। ऐसे मत लगा देना स्क्वायर, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। देख लो डिफरेंस क्या है, बिल्कुल अच्छे से देखना, ओके। प्लस कौन सा, फॉर्मूले वाला। फिर है बी स्क्वायर, बी कितना है, बी हमारा साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लगा भैया, ये क्योंकि स्क्वायर इस पे लगा था। फिर प्लस फॉर्मूले वाला, ठीक है, लगा दिया। फिर है 2ab, पहले है 2 लगा दिया 2। फिर है a कितना, a हमारा a है कॉस थीटा, a को कॉस थीटा लिया है ना। फिर है b कितना है, b हमारा साइन थीटा। सही है, सही चल रहा है सब, इक्वल टू। अब देखिए ये तो हमारा काम इतना हो गया, अब इसका काम शुरू। इस पे भी लगा स्क्वायर, इस ब्रैकेट के ऊपर देखिए कैसे हटाते हैं। जो स्क्वायर है वो √2 के ऊपर भी है और जो स्क्वायर है वो कॉस थीटा के ऊपर भी है। जब हम 2 से स्क्वायर को हटाते हैं, यानी कि अगर इस तरीके से इक्वेशन लिखी हो, अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 2 बचा। अब ये जो स्क्वायर मैंने आपसे क्या कहा था, इस पर भी है और इस कॉस थीटा पर भी। तो स्क्वायर जब इसका लगेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम इस तरीके से ऐसे करके, समझ गए बात, क्लियर। तो देखिए रूट हट गया, तो हमारा मेन मकसद था रूट हटाना। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, इतने पार्ट को, तो इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1 होती है। बात मैंने आपको बताई है। अब आप सोचेंगे सर कब बताई, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई, फॉर्मुलों में बताई, और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर करवा रखा उसमें बताई, ठीक है ना। आपने कुछ भी देखा हो तब भी आप कर लोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया, उसमें बताया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, जहाँ भी यहाँ पे सेम एंगल होते हैं, यानी यहाँ थीटा थीटा, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, 30 30, 40 40, इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पे साइन, यहाँ कॉस, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, और बीच में लगा हो प्लस। तो इसके प्लेस में 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, हम इसके प्लेस पे 1 नहीं रखेंगे। बस यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, वो यहाँ 1 रख देते हैं और क्वेश्चन नहीं लगता है। हम क्या करेंगे, हमें ये लाइन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें इस तरीके से इसको प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आप 1 बना देंगे तो ये प्रूफ नहीं होने वाला। तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम दोनों को पास ले आएंगे, यानी जो कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो हम इक्वल टू इधर ले आएंगे। तो हमारा ये जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वो हमारा ठीक लिखा हुआ है, ठीक ना। ये प्लस का जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ठीक लिखा हुआ है।
अब ये जो cos स्क्वायर थीटा टू cos स्क्वायर थीटा वो प्लस का है, इधर है प्लस का है, इधर जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर इक्वल टू लगा है। अब ये वाली चीज़ हम उधर ले गए, ये वाली जो चीज़ है वो किधर ले गए, इक्वल टू के इधर ले गए, तो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा, यानी कि ये वाली चीज़ हम उधर ले गए तो माइनस की होगी, ये वाली चीज़ हम इधर लाए इक्वल टू के तो भी माइनस की होगी, क्योंकि प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हुआ, ये भी प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हुआ। इतना तो पता है ना, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, कोई भी चीज़ इधर से उधर जाती है इक्वल टू के तब। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा है माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, इस cos स्क्वायर थीटा के आगे लगा है 1 और इसके लगा है माइनस का 2, तो देखिए दोनों में cos स्क्वायर थीटा तो सेम है, तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे है -2, तो 1 - 2 कितना होता है 1 - 2 होता है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो 2 के आगे कितना है, 2 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे लग गया माइनस। यानी कि जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन हम यहाँ लगा देते हैं, यानी अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1, और यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा लग जाएगा। ठीक है बात, ओके। बचा क्या यहाँ पे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इधर कितना बचा इक्वल टू में माइनस का 2 cos थीटा साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पे बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। इस तरीके से बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे लग जाता है, ओके। तो मैं यहाँ 1 हटा दे रहा हूँ कि 1 का कोई काम होता नहीं है, 1 बेकार की चीज़ है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस का ये आ चुका है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में आगे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा जरा, ओके। पहले यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम पहले लिखे ले रहे हैं क्योंकि ये प्लस का है, और इसको हम बाद में लिखे ले रहे हैं क्योंकि ये माइनस का, बस हमने आगे पीछे लिखा है, इसे कुछ चेंज नहीं करा, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे अपने साइन के साथ, ये प्लस का था तो प्लस का आ गया, ये माइनस का तो ये माइनस का आ गया, इक्वल टू में बचा माइनस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना, सब सही चल रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आती है मेन बात, मेन मुद्दा अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे है साइन, एक सेकंड एक जगह आप चेंज कर लीजिए जरा, यहाँ पे ना माइनस को आप हटाइए मत, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमें कहीं भी क्वेश्चन में माइनस नहीं चाहिए, यानी 2 के आगे हमारा प्लस है, 2 के आगे क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2 के आगे आ गया माइनस, तो इस माइनस को हम हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, इस लाइन को थोड़ा फिर से इरेज करके मैं कर ही देता हूँ, यहाँ से ना माइनस को बाहर निकाल लीजिए। तो आपने यहाँ से बाहर निकाला माइनस को, आप किसी भी इक्वेशन से अगर माइनस को बाहर निकालते हो तो क्या होता है कि माइनस वाला हो जाता है प्लस में, माइनस वाला किस में हो जाता है प्लस में, और प्लस वाला हो जाता है माइनस में। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो अब आपको पता चल गई कि अगर किसी भी इक्वेशन से माइनस बाहर निकलता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। देख लीजिए साइन चेंज करें बस, और यहाँ पे माइनस का 2 cos थीटा साइन थीटा, ओके। अब इस माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 के आगे माइनस नहीं चाहिए भैया, देख लो नहीं चाहिए, तो हमको माइनस हटाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में समझिए, इसको हम ले लेंगे a और इसको हम ले लेंगे b, तो देखिए आइडेंटिटी बन गई आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए बन गई कि नहीं बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होगी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होती है, ये होती है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो हमारी यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। तो फॉर्मूले में पहले होता है a, तो a के प्लेस पे कितना है, a के प्लेस पे हमारा cos थीटा, तो इस a के प्लेस पे ब्रैकेट में cos थीटा, फिर प्लस फिर b कितना है, b हमारा है साइन थीटा, b हमारा है साइन थीटा। अब आप ये मत कहना सर यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अरे भैया स्क्वायर तो यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा, तो यहाँ थोड़ी ना लग गया स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूले की बन रहा है, लेकिन इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, इसलिए इसको ओपन कर रहे हैं, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में, और ये वाला जो है वो इस फॉर्म में हमारा दे रखा है, ध्यान से देखिए। फिर है अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a कितना है हमारा, a हमारा है cos थीटा, फिर माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, b कितना, b हमारा साइन थीटा, ओके ठीक है। फिर इक्वल टू में कितना, इक्वल टू में हमारा है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझना जरा ध्यान से, इतना हमारा तो आ गया, इतने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 cos थीटा, तो इस cos थीटा प्लस साइन थीटा के प्लेस पे, इतने के प्लेस पे मैं ये रख सकता हूँ, बताइए देख लीजिए ध्यान से, इतने के प्लेस पे मुझे ये रखना है क्योंकि सेम चीज़ है बिल्कुल, तो इसकी जो वैल्यू वो ये हो जाएगी कि नहीं, तो मैं इसके प्लेस पे ये रखे दे रहा हूँ √2 cos थीटा, ओके।
मैंने इसके प्लेस पे ये रखा है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एकदम सेम है। ओके, ये हमारा यहाँ पे आ गया। फिर इधर क्या लिखा हुआ है, इधर चाहिए हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इक्वल टू में कितना चला है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर। आप बात समझना जरा, यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आना है उसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा है, और हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा देखिए आ चुका है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सिर्फ सिंगल है, इसके साथ ना ही कोई 2 है, ना ही कोई साइन थीटा है, ना ही कोई cos थीटा है, तो बिल्कुल सिंगल है। तो इसको हम बिल्कुल अकेला कर दे रहे हैं, यानी ये वाली जो चीज़ है उसको हम कहते सेपरेटली करके लिखे दे रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं, कोई भी नोटंकी वाली नहीं। इक्वल टू में 2 cos थीटा साइन थीटा हमारा वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है वो ऊपर से कहाँ चली जाएगी, नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई लगी इन दोनों के बीच, मल्टीप्लाई से चली जाती है डिवाइड में। कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में हो तो इक्वल टू के जाके वो डिवाइड में हो जाती है, यानी कि ये चाहिए इसके जस्ट नीचे, यानी यहाँ पे √2 cos थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो हमारा साइन थीटा इधर चाहिए था, देखिए साइन थीटा भी हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें √2 चाहिए, लेकिन √2 तो आया ही नहीं, √2 तो नीचे आ गया, तो इसको ऊपर पहुँचाओ, यानी कि लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये बात किसे समझ में आई, इस 2 को मैंने लिखा है √2 इंटू √2, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। कैसे, देखिए आप इसको सॉल्व करिए, √2 इंटू √2 को, 2 2 ज़ा 4, इस पर अंडर रूट लगा तो मैंने इस पर भी लगा दिया अंडर रूट, यही तो होगा ना, 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगा दिया। √4 का √4 कितना होता है, √4 2 ही तो होता है, बताइए √4 कितना होता है, √4 2 होता है, इसलिए √2 इंटू √2 को 2 लिख सकते हैं, इसलिए 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। जैसे हम क्या है 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ओके, 5 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5। ठीक है ना, ऐसे 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और फिर ऊपर लिखा है साइन थीटा, और अपॉन में कितना है ये √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा देखिए हमारे पास साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला इक्वल टू √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा। ठीक है ना, मतलब प्रूफ हो चुका है हमारा, प्रूफ, बस खत्म क्वेश्चन। समझ में आई बात आपको, ये सब बेकार की चीज़ें इसे हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं हमारा। ओके, देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, इक्वल टू देखिए मिल गया हमें, इक्वल टू मिल चुका है, फिर √2 मिल चुका है, √2 मिल चुका है, साइन थीटा मिल चुका, बाकी ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार आ भी चुका है एग्जाम में, ज़्यादा ही बार आया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन जब पेपर में एग्जाम में आता है आपके, तो प्रूफ डेट लिख कर आता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है, यानी कि हमको क्या करना है, इस वाली साइड को लेके चलना है और 2 को ले आना है, बस हमारा काम खत्म। बस हमको यही करना है इस क्वेश्चन में कि इसको लेके चलना है और इसको ले आना है, बस इतना ही करना है क्वेश्चन में। तो हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, यानी कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS, यानी कि हम LHS को लेके चल रहे हैं। तो हमारा LHS क्या है, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, और अगले ब्रैकेट में है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले करवा रखे हैं, वीडियो बन के आ रही है, लिंक आई बटन में है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जितने भी आप क्वेश्चन करने वाले हैं अब वो सारे आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं लगेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताई है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में वीडियो बनाई है फॉर्मूलों की, आप देख लीजिए, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सारे फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं, देखिए किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 1, तो मैंने लगा दिया 1, ठीक है। फिर लिखा है प्लस, मैंने प्लस लगा दिया। फिर लिखा है cot थीटा, तो cot थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/10। क्या होता है, 1/10 होता है। लेकिन मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में एक बात बताई है कि cot थीटा को 1/10 नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। बहुत ही रेयर केस में सिर्फ 2% ऐसा चांस आता है जब हम cot को 10 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि cot थीटा को 1/10 थीटा लिखते हैं, सिर्फ 2%। लेकिन 98% cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात मैंने आपको चिल्ला के चीख के बताई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है cosec, तो cosec का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो इसलिए cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। एंगल थीटा है तो थीटा ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अगले ब्रैकेट में 1, ठीक है। फिर लिखा है प्लस, यहाँ लिखा है tan थीटा, तो जैसे cot का रेसिप्रोकल 1/10 होता है, ऐसे tan का रेसिप्रोकल 1/cot होता है, यानी कि tan थीटा के प्लेस पे 1/cot थीटा लिखा जाता है। लेकिन मैंने बताया था कि tan थीटा के प्लेस पे 1/cot थीटा सिर्फ 2% लिखते हैं, और 98% tan थीटा के प्लेस पे
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, याद रखिएगा। फिर प्लस सेक थीटा के प्लेस पे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। हमको प्रूफ करना है, इसलिए हम 2 को लेके नहीं चलेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे। हमारा जो आंसर है वो 2 आएगा कि हमको 2 प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला जो ब्रैकेट है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में बन चुका है। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब हो गया कि बटे वाला फॉर्म, यानी कि अपॉन वाली चीज बन चुकी है। जब ये अपॉन यानी बटा यानी फ्रैक्शन टाइप का आ जाए तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल एलसीएम होता है, अभी सीख जाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो। सबसे पहले यहाँ पे 1 लगा लीजिए, जी हाँ बिल्कुल 1 लगा लीजिए, ब्रैकेट खींच लीजिए, बड़ी सी लाइन इस तरीके से खींचिए। एलसीएम क्या होगा, देखिए यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, इसे छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, 1 हटाइए। यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, दोनों साइड साइन थीटा है, यानी कि एलसीएम हो गया साइन थीटा। जी हाँ बिल्कुल साइन थीटा हो गया। अगर यहाँ पे कॉस कॉस होता तो कॉस हो जाता, टेन होता तो टेन हो जाता। अगर यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस होता तो यहाँ पे साइन कॉस हो जाता। अगर यहाँ पे कॉस और यहाँ पे टेन होता तो एलसीएम कॉस 10 होता। मतलब जैसी चीज वैसे रख देते हैं। यहाँ पे दोनों सेम नंबर है तो मैंने एक उठा के यहाँ पे रख दिया। अब देखिए क्या करेंगे फटाफट से यहाँ पे, अब देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे क्या है, नीचे 1 है और यहाँ पे नीचे क्या है साइन, तो 1 का साइन से डिवाइड करेंगे और 1 का किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर रहता है, नहीं 1 का साइन से डिवाइड साइन ही रहेगा। और इस साइन की इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो साइन की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम इसे सॉल्व करेंगे। नीचे कितना है यहाँ पे साइन और यहाँ पे नीचे कितना है साइन, तो साइन से साइन का डिवाइड, याद रखिएगा नीचे वालों का नीचे वालों से डिवाइड होता है। तो अब साइन से हम साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। और साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इस 1 की साइन के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो साइन के ऊपर कितना है कॉस है, तो इस 1 की कॉस से मल्टीप्लाई कॉस ही रहती है। फिर माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। अब इसकी बारी, नीचे कितना है साइन, यहाँ नीचे कितना है साइन, तो साइन की साइन से डिवाइड, नीचे वालों की नीचे से डिवाइड होती है तो साइन से साइन कैंसिल आउट, कितना बचा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही रहती है, बस काम खत्म। अब सेम हम अगला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लगा लिया 1, बड़ा सा लाइन खींचा, नीचे कॉस कॉस है तो यहाँ मैंने कॉस कॉस रख दिया, ठीक है ना। बिल्कुल इसी की तरह नीचे 1 है, यहाँ नीचे कॉस है, 1 की कॉस से डिवाइड करेंगे और जो कॉस आया 1 की कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा ना, कॉस की 1 से मल्टीप्लाई कॉस थीटा रहेगी, फिर प्लस लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, नीचे कितना है कॉस है, कितना है कॉस, कॉस से कॉस डिवाइड होकर कितना आएगा 1 आएगा, इस 1 की साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा ही रहेगी, फिर प्लस लगा दिया। यहाँ पे कितना है कॉस, यहाँ कितना है कॉस, कॉस से कॉस डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 ही रहेगी। बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह मैंने सॉल्व करा है, कोई भी झंझटबाजी नहीं करी। अब देखिए आप यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी, आपको पहचानना पड़ेगा पेपर में किस तरीके से आइडेंटिटी लगती है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर ले रहा हूँ इतने पार्ट को। अब देखिए इतने पार्ट को अगर मैं ए ले लूँ तो ये भी तो हमारा ए हो जाएगा, बताइए, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ है कि नहीं। ध्यान से देखिए, मतलब ध्यान से देखिए, कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बस आगे पीछे लिखे हैं, आगे पीछे प्लस में लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम चीज़ है, तो मैंने इसे ए लिया है तो इसे भी ए ले लिया। 1 है यहाँ पे तो मैंने 1 को बी लिया, तो यहाँ भी 1 को बी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 और यहाँ 1 यहाँ, यानी बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। तो आइडेंटिटी बन गई ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ये लग जाएगा, ये होता है ए स्क्वायर। पहले क्या होता है ए स्क्वायर, ए कितना है हमारा दोनों साइड, ए हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल इसका होल स्क्वायर। ओके, फिर माइनस माइनस होल स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगेगा भैया पूरे ब्रैकेट पे। फिर बी कितना है, बी हमारा 1 है, 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो भैया 1 ही रहता, तो 1 का स्क्वायर मत करिए, 1 ही रहने दीजिए, अपॉन लगा दीजिए, इक्वल टू चल रहा है इधर इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए नीचे कितना है साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच लगी है मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। देखिए कैसे, यहाँ पे इसे ए दे दे, इसे बी दे दे, तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, अभी मैंने बताया a स्क्वायर, तो a कितना है हमारा, a साइन है तो साइन का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है, b हमारा कॉस है तो कॉस है स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू a कितना है साइन है और b, फिर b कितना है कॉस है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपॉन, अब माइनस बना तो मैंने -1 यहाँ पे लगा दिया, अपॉन में यहाँ पे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
बताइए, सही बात है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, सब समझ में आ रहा है अच्छे से। अब समझिएगा बात ध्यान से, यहाँ पे जरा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है जो होता है 1। जी हाँ बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फटाफट से फॉर्मूले देखिए, नहीं देखे तो आई बटन में लिंक आ रहा है, फटाफट से आप जाइए फॉर्मूले देख लीजिए जाके, मैंने वीडियो बना रखी शॉर्ट वीडियो, ठीक है ना, मतलब कि शॉर्ट फॉर्मूलों की वीडियो, शॉर्ट ट्रिक की वीडियो, ठीक है ना। तो इसके जो प्लेस पे इसकी जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे और यहाँ पे कतई सेम होगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, और यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे प्लस। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 1, तो इस पूरे के प्लेस पे हमने लिख दिया 1, फिर प्लस लगा दिया, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, समझ में आ रहा है सब, ठीक है। फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लगा दिया, अपॉन में क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए सही है। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा सिर्फ 2 बचा। यही आंसर, यही तो प्रूफ करना था। देखिए ध्यान से देखिए, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 होता है, बस उसी तरीके से हुआ है। उसके बाद लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म। ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे आइडेंटिटी खुली है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर देखिए लगा हुआ है, इसके बीच में लगता है, थीटा पे नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन जब पेपर में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा आपके, तो प्रूफ डेट लिखकर आएगा जरूर। यानी कि ये वाली जो चीज है वो हमको इसके इक्वल करनी है किसी भी तरीके से। तो चाहे आप यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चले, यानी ये वाली चीज लेके चले, या चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर वाली चीज लेके चले, दोनों में से कोई एक चीज लेके चले और बराबर कर दें। यानी अगर ये इसको लेके चल रहे हैं तो ये आंसर आ जाए, या इसको लेके चलना है तो ये आंसर आ जाए। तो मैं जिस क्वेश्चन करने की जो मेरी टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन और तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को लेके चलेंगे। तो टेकिंग LHS, क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो LHS हमारा वो है 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने आपको हमेशा अपने वीडियोस में एक बात बताई है कि यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, और कॉस थीटा का कभी भी रिसिप्रोकल नहीं लेते हैं। यानी कॉस का रिसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक, कितना होता है, 1 अपॉन सेक होता है, और कभी भी नहीं लेते हैं। 2 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, टोटल 6 में से 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसे हैं जिनका रिसिप्रोकल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहला है साइन और दूसरा है कॉस। यानी साइन का जो रिसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक, और कॉस का जो रिसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन सेक। हम इन दोनों का रिसिप्रोकल क्वेश्चंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये टेक्निक है, ट्रिक है क्वेश्चंस को करने की। अगर आप यहाँ पे कॉस के प्लेस पे 1 अपॉन साइन रख दें, और यहाँ पे कॉस के प्लेस पे 1 अपॉन सेक रख दें, और यहाँ भी कॉस के प्लेस पे 1 अपॉन सेक रख दें, तो आंसर हमें कॉसेक और कॉट में चाहिए है, तो आपका आंसर नहीं निकल पाएगा, आप अटक जाओगे क्वेश्चंस में। हो सकता है आपका आंसर आ भी जाए, बहुत मुश्किल से, रेयर केस में, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप वो अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन 100% सही होगा और जल्दी होगा और छोटा होगा। ये नहीं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, हो ही नहीं रहा, मतलब पूरा टाइम बर्बाद हो गया, खत्म टाइम, वो नहीं होगा। वो क्वेश्चन आपका बहुत प्रॉपर तरीके से लगेगा, एकदम स्पीड में। तो क्या करते हैं, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि ऊपर भी कुछ दे रखा हो और नीचे भी कुछ दे रखा हो, और या तो सिचुएशन साइन में हो या तो कॉस में हो, समझिए, या तो दोनों जगह ऊपर लिखा हो साइन थीटा, या तो लिखा हो दोनों जगह कॉस थीटा। तब क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट का मतलब हो गया जो नीचे वाली चीज है उसी से ही मल्टीप्लाई करवा दें, और जो नीचे वाली चीज है उसी से डिवाइड। तो नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से ही डिवाइड। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो प्लस है, आपने माइनस ले लिया, तो यही होता है कंजुगेट। क्या होता है कंजुगेट, कि जो भी साइन यहाँ पे उसका रिसिप्रोकल यानी कि उल्टा ले लेते हैं। तो प्लस का उल्टा क्या होता है, प्लस का उल्टा होता है माइनस। तो यहाँ पे मैंने प्लस का उल्टा साइन ले लिया, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस और प्लस, ठीक ना, बाकी सब सेम रहेगा एक जैसे। तो इसी को कहते हैं कंजुगेट। तो यहाँ पे आप कंजुगेट लीजिए, सबसे इजी मेथड है क्वेश्चन को करने का। अब देखिए यहाँ पे बन गया, यहाँ पे देखिए ये वाली चीज है, ये वाली चीज कहते हैं सेम बन गई, मतलब कोई फर्क ही नहीं आपको लगेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए सही बात है कि नहीं, ये वाली चीज और ये वाली चीज कहते हैं एक जैसी बन गई कि नहीं बन गई, कोई भी चेंजेस नहीं लग रहा है।
तो मैंने क्या कर दिया, इसको होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। एक जैसे अगर आपके सामने 2 × 2 लिख के आ जाए तो आप 2 का स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें बिल्कुल सेम, तो इसका स्क्वायर लग सकता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है ना। अब नीचे कितना है, नीचे आप देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसे a ले लूँ तो हमको इसको भी a लेना पड़ेगा। बताइए भैया, 1 को मैंने a लिया तो यहाँ भी तो 1 है, इसको भी a लेना पड़ेगा। इसे अगर मैं b ले लूँ cos थीटा को, तो इसे b लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो अगर मैं इसे a ले लूँ तो इसे a लेना पड़ेगा, इसे अगर b ले लूँ तो इसे b लेना पड़ेगा। और आपको आइडेंटिटी अच्छे से पता होगी कि a² प्लस a² माइनस b² की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a प्लस b और a माइनस b। बताइए होती है कि नहीं होती है ये आइडेंटिटी, सही है कि नहीं? ये आइडेंटिटी होती है, आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी। बताओ अगर ये a प्लस बी है तो ये क्या है, a माइनस बी है। ध्यान से देखिए बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। a के प्लेस पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लगाइए ना लगाइए एक ही बात है। फिर माइनस है, फिर माइनस लगा दिए। फिर है b का स्क्वायर, तो b कितना है, b हमारा cos थीटा है कि नहीं, दोनों जगह cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा यानी b का स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर लगेगा इन दोनों के बीच, यानी थीटा और cos के बीच। अब ऐसे स्क्वायर नहीं लगा सकते, ये तरीका गलत है, यानी थीटा पे नहीं लगता है स्क्वायर, इन दोनों के बीच लगता है। देख लीजिए ध्यान से फर्क, ओके। अब देखिए क्वेश्चन को आगे करते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी कि इसे अगर a ले ले तो ये क्या हो गया, b हो गया, ओके सही है। तो बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है हमारा a² प्लस b²। b कितना है हमारा cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है हमारा, a हमारा 1 है, इंटू b कितना है हमारा cos थीटा। ये तो आपने अच्छे से आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अच्छे से पढ़ रखा होगा, मुझे पता है 7th 8th 9th सब में पढ़ के आए होगे आप, सब समझदार हो। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos² थीटा जो होता है वो डायरेक्टली होता है sin² थीटा के इक्वल। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आ तो आप ये नहीं बता सकते, इसलिए जाइए आई बटन में लिंक है, फॉर्मूले देखिए, शॉर्ट ट्रिक से कराए हैं। 1 माइनस cos² थीटा होता है sin² थीटा, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा। यानी अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a, यहाँ पे b है तो यहाँ पे b। क्लियर बात, सही है। अब देखिए क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं हम। यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर यहाँ पे cos² थीटा वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। फिर माइनस 2 इंटू cos थीटा, तो 2 cos थीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी के करे ना करे वो तो बेकार ही होता है, कोई काम का तो होता नहीं है। नीचे कितना बन गया, नीचे बन गया हमारा sin² थीटा। इतना बात क्लियर हो गई, ओके। अब देखिए क्या करने वाले हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिमाग लगाना है आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम का ब्रेक डाउन करते हैं। एलसीएम का ब्रेक डाउन का मतलब होता है जो sin² थीटा है वो 1 के साथ भी है, sin² थीटा इसके साथ भी है और sin² थीटा इसके साथ भी है। तो तीनों के साथ बारी बारी से लिख लेंगे। इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चंस में। तो पहले हम लिखेंगे 1 के साथ, तो 1/sin² थीटा, ओके। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। फिर जो sin² थीटा वो इसके साथ भी है, तो यानी कि ऊपर है हमारा cos² थीटा और नीचे हमारा है sin² थीटा। इसी को कहते हैं एलसीएम का ब्रेक डाउन, यानी एलसीएम को तोड़ना, एलसीएम को तोड़ना होता है, इसे कहते हैं। फिर माइनस, फिर ऊपर कितना है, ऊपर है 2 cos थीटा, कितना है 2 cos थीटा, नीचे कितना है sin² थीटा, sin² थीटा, ओके। ये मैंने क्यों करा अभी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एलसीएम का ब्रेक डाउन, ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम का ब्रेक डाउन ही करा जाता है, यानी इस तरीके की अगर कंडीशन बनती है क्वेश्चन पेपर में आपके, तो आप एलसीएम का ब्रेक डाउन करिए, सबसे अच्छा तरीका है। 1/sin² थीटा, यानी 1/sin कितना होता है बताइए, 1/sin होता है cosec थीटा। 1/sin कितना होता है cosec थीटा, यानी साइन जो होता है वो cosec का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin होता है cosec। क्या होता है, cosec होता है। थीटा है, थीटा लगा दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस cos/sin क्या होता है, cos/sin होता है cot, क्या होता है cot थीटा, थीटा तो थीटा लगा दिया, तो cos/sin होता है cot थीटा। ये आइडेंटिटी है, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, समझ रहे हो। 1/sin होता है cosec और cos/sin होता है cot। फिर माइनस, अब समझना, यहाँ पे जो समझ गया वो हीरो, जो नहीं समझा वो भी हीरो, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो है ये भी। तो यहाँ पे लिखा है 2। अब समझना, जो sin² थीटा है, ये जो sin² थीटा वो इस तरीके का है, कुछ समझना बात, वो इस तरीके का है कुछ, sin थीटा इंटू sin थीटा, ओके। sin थीटा इंटू sin थीटा ही तो है ये, बताइए सही बात है कि नहीं।
तो ये वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, समझना मेरी बात। यहाँ पे पावर 2 थी इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख लिया, 2 बार लिखा है और कुछ चेंजेस मैंने नहीं करी है। माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन इंटू साइन है, तो मैं क्या करूँगा, जो पहले जो कॉस अपॉन साइन है वो पहले मैं इस तरीके से इसको लिखे ले रहा हूँ ऐसे करके। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉस अपॉन साइन तो कॉट, तो यहाँ पे हो गया कॉट, बचा क्या सिर्फ साइन, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लगा होता है 1, तो 1 अपॉन साइन कितना होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक। बस यही बात आपको समझनी है पेपर में और यही बात समझनी है आप यहाँ पर। फिर से समझना, यहाँ पे तो मैंने एलसीएम का ब्रेकडाउन किया था क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या था माइनस, प्लस था और माइनस, लेकिन यहाँ पे एलसीएम का भैया ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, मल्टीप्लाई। एलसीएम का ब्रेकडाउन तभी करते हैं, यानी एलसीएम को तभी तोड़ते हैं इस तरीके से जब यहाँ पे साइन प्लस और माइनस के लगे हों, लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तब भैया कोई एलसीएम का ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन टू साइन लिख लिया, यानी 2 पावर को 2 बार इसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर कॉस को साइन के साथ लिया तो कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट, अभी जो साइन बच गया तो 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो भैया फॉर्मूला बना है वो हमारा बना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बस ये समझे बात कि नहीं, मुझे पता है नहीं समझे होगे, बन गया, प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड। समझाऊंगा, परेशान मत हो, जाना नहीं, समझाऊंगा। ये कैसे बन गया, हमें देखिए क्वेश्चन में अंदाजे लगाने पड़ेंगे। देखिए पहले मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई, सबसे पहले a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगा दी, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ आइडेंटिटी लगाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। फिर मैं अब यहाँ आइडेंटिटी सेम लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देखो तो देखिए यही चीज बनेगी। देखिए इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फिर प्लस फिर बी स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू ए कितना है, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। समझे बात कि नहीं, आप इसको ओपन करके देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बनेगी। यानी हमको आइडेंटिटी को उल्टा लेकर चलना पड़ेगा। पहले हमने इससे ये खोला था, अब हमने क्या कर दिया, हमको हमारे सामने इस तरीके की कंडीशन लिखी है, हमने इसको फिर से इसमें कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है, यानी कि हमको क्या करना है कि इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के इक्वल प्रूफ करना है। यानी कि आप ये लेके चलें, इसे ले आइए, बस सीधी सी बात है। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड आपको ले आनी है, बस यही प्रूफ करना, यही होते हैं प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन, बात खत्म। देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेकिंग LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस वाली साइड जिससे मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड, यही होती है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट। याद रखना अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है इस तरीके से, फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट, ओके, ये लगा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, अरे क्या करें कैसे करें भैया, प्रॉब्लम आ गई। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना बात को। देखिए ये जो अंडर रूट लगा है सब इसी का खेल है। अगर आप इस अंडर रूट को एडजस्ट करना सीख गए तो ये क्वेश्चन आपसे लग गया, अगर आप एडजस्ट करना नहीं सीखोगे तो उलझ जाओगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम है इस अंडर रूट को एडजस्ट करो, ठीक है ना, पार्ट टू पार्ट। तो सबसे पहले जो अंडर रूट हमारा लगा है इस वाले स्टेप में, देखेंगे इस वाले स्टेप में, ठीक है ना, इस वाले स्टेप में तो अंडर रूट लगा है जो पूरे पे लगा है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट का मतलब हो गया, क्या हो गया, देखना कि जो 1 प्लस साइन थीटा है पहले हम इस पे अंडर रूट लगा लेंगे अपॉन, और फिर 1 माइनस जो नीचे लिखा है ना साइन थीटा, इस पे अंडर रूट लगानी, यानी बारी बारी हमने क्या करा है, अंडर रूट को लगा लिया है, ओके, बारी बारी लगाया है। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। फिर देखिए इस पे भी वही काम करेंगे कि पहले साइन इस पे लगा देंगे अंडर रूट और फिर इस पे लगा देंगे अंडर रूट, ओके। देखिए लग गया अंडर रूट हमारा। ये अंडर रूट का एडजस्ट करना आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए इस तरीके की, आप अंडर रूट को एडजस्ट कर सके। अब देखिए क्या करना है, समझिए बात, मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। क्या बन गया, फ्रैक्शन, यानी बटे वाला बन गया, अपॉन वाला बन गया। इस तरीके का अपॉन बटे फ्रैक्शन वाला बने तो हमको क्या लेना पड़ता है, जी हाँ, एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे,
एलसीएम, तो देखिए नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है। तो नीचे हमारा ये लिखा हुआ, ये लिखा और ये लिखा है, तो इन दोनों का एलसीएम देखिए क्या होगा, एलसीएम वही नंबर होता है जो यहाँ पे लिखा होता है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो हम करने से रहे, तो ये वाली चीज़ ऐसे छाप दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में, और ये वाली चीज़ भी ऐसे छाप दीजिए 1 प्लस साइन थीटा। ओके, क्लियर है। और रूट देखिए दोनों पे लगा, तो मैंने रूट पूरे पे लगा दिया इस तरीके से। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको अंडर रूट को एडजस्ट करना आना चाहिए। अरे मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ये तो बहुत गंदा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे सही करके लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सही से करके लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन थीटा, ये पहले ये वाली चीज़ आ गई और फिर ये वाली चीज़ आ गई 1 प्लस साइन थीटा। अंडर रूट देखिए पूरे पे लगा है इस पे, तो मैंने इस तरीके से पूरे पे अंडर रूट लगा लिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, हमने इस दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ गया इनका मल्टीप्लाई करना नहीं, बस ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसकी इससे करेंगे क्रॉस और इसकी इससे करेंगे क्रॉस। तो जब इसकी इससे क्रॉस करेंगे तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है कि नहीं, मतलब माइनस का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए, जब बिल्कुल दो चीज़ें सेम हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 × 2 लिख दूँ तो 2 × 2 = 4 मत करिए आप, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना 2 की पावर 2। तो बस यही काम इसमें हमने करा हुआ है, फिर प्लस है प्लस लगा दिया। यहाँ भी देखिए बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, अंडर रूट लगाए भाई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज़ है, यहाँ भी बिल्कुल देखिए सेम चीज़ है। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का, जी हाँ, होल स्क्वायर, और अंडर रूट दोनों पे लगा हुआ तो हमने अंडर रूट यहाँ पे लगा लिया। सब अंडर रूट का खेल है, बस आप एडजस्ट करना सीख जाओ, बस फिर तो क्वेश्चन आपसे लग गया। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होता है, आपको पता होना चाहिए, ये बात मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताई है कि स्क्वायर से अंडर रूट होता है कैंसिल। तो कितना बचा, सिर्फ बचा 1 प्लस साइन थीटा, कितना बचा 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस लगाओ, प्लस लगा दिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, कितना बचा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, क्लियर। अपॉन में कितना रहा बचा, अपॉन में ये बचा। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, यहाँ पे ए ले लीजिए इसे, तो ये भी ए हो गया भाई, 1 1 है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है, तो ये ए है तो ये भी तो ए होगा, और ये यहाँ भी साइन थीटा, बिल्कुल यहाँ भी साइन थीटा, अगर मैं इसे बी ले लूँ तो ये भी तो बी होगा। तो आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले ही कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है, ए हमारा 1, तो 1 के ऊपर आप स्क्वायर लगाएं चाहे ना लगाएं, ये वाला स्क्वायर, एक ही बात। फिर माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, फिर है बी, बी कितना हमारा, बी देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया, स्क्वायर यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लग सकता स्क्वायर, ये गलत है, यहीं लगेगा। अब देखिए इसको ऊपर वाले को जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ब्रैकेट ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ है, लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट लगा था, मैं अंडर रूट लगाना भूल गया, यहाँ पे अंडर रूट लगेगा। तो यहाँ याद ध्यान रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले नहीं आते तो लिंक आई बटन में है, शॉर्ट फॉर्मूलों की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो आप देख लीजिए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। इतनी बात समझिए, इसके प्लेस में हमने इतना रख दिया, अंडर रूट लगा था, अंडर रूट लगा दिया। अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है बिल्कुल इसकी तरह जैसे मैंने कैंसिल आउट किया, माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा 1 + 1 2 अपॉन कॉस थीटा, यही तो बचा, बताइए ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 1 लगा लूँ, आप कहेंगे सर आपने ये क्यों कर दिया भाई, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा काम करते रहते हो। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से आप 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे रहेगा तब भी 2, तो मैंने 1 लगा लिया। क्यों लगाया बताता हूँ, मुझे आंसर चाहिए है सेक। आंसर क्या चाहिए, सेक। देखिए 2 चाहिए था, 2 हमारा आ चुका है, अब हमें चाहिए क्या, सेक चाहिए। तो सेक क्या होता है, देखिए सेक इस तरीके से निकलेगा, 2 हमने इधर कर लिया और 1/cos मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, और 2 जो हमारा है वो वैसे का वैसे ही, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा प्रूव्ड। याद रखिएगा 1/cos होता है सेक, 1/sec होता है 1/cos,
और 1/cos होता है 1/sec, यानी कि 1/cos होता है sec, सॉरी 1/sec नहीं, 1/cos थीटा होता है sec थीटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। तो हमने 5 बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आपको मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादातर कहीं मिलेंगे नहीं, मैंने बहुत ही सोच समझ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। अब आपके माना है आपके स्क्रीन पे आने वाला है आपका होमवर्क, तो आप रेडी हो जाइए अपने होमवर्क के लिए। ओके, चलिए बात करते हैं आपके होमवर्क की। और आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए ये जो होमवर्क के क्वेश्चन है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बस इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं, आपको करने हैं। और जिसका भी हो जाए प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका हो गया है कि नहीं हुआ है, कौन सा क्वेश्चन हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगता है मुझसे पढ़ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोगों में। और हाँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है या मेरे अंदर कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।